अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं इफ़्तार पार्टी होस्ट कर रही हूँ और इसमें मैं 7 डिशेज़ बना रही हूँ इफ़्तार मेन्यू के लिए। और ये व्लॉग आप मेरे साथ-साथ देखें, आपको पता चलेगा कि मैं क्या-क्या चीज़ें बना रही हूँ और कैसे बनाती हूँ, मेरा प्रोसेस क्या होता है। मोस्टली ये होता है कि जब मैंने कोई दावत अरेंज करनी हो या कोई इफ़्तार पार्टी अरेंज करनी हो, तो उसके लिए मैं एटलीस्ट 2 दिन पहले जो है सारी चीज़ें जितना भी सामान होता है वो सब लिस्ट डाउन कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मेन्यू बना लेती हूँ कि मेन्यू में मुझे क्या-क्या इफ़्तार पार्टी में या दावत में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। और इस सबसे ज़्यादा अच्छा वो होता है कि आप ये देखें कि आपने किस गेस्ट को इनवाइट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी किसी मैरिड सिस्टर को इनवाइट करना है, तो आप ऑब्वियसली बहन-भाइयों से ज़रा ज़्यादा फ्रीली पूछ लेते हो कि भई तुम्हें क्या खाना है और क्या उस उनकी कोई क्या फ़ेवरेट डिश है, वो आप बना सकते हो। और इसके अलावा अगर हम गेस्ट लिस्ट देखें अपनी कि उनमें बच्चे ज़्यादा हैं, तो कुछ आइटम्स हमें ऐसी रखनी पड़ती हैं जो बच्चों की फ़ेवरेट हो। और इसके अलावा ये होता है कि आप अपनी जो स्पेशलिटी आपकी होती है, आप वो भी बना सकते हैं। तो ख़ैर मैंने जो था उसके लिए 2 दिन पहले से अपनी सारी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, मेन्यू बना लिया और चीज़ें मँगा ली। उसके बाद 1 दिन पहले मैंने अपनी जो बेसिक पहले डन होने वाली चीज़ें थी, लाइक बॉक्स पैटीज़ बना ली थी मैंने, समोसे और रोल जो थे, उनकी फिलिंग रेडी करके और फिल करके मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आप अगर बिफ़ोरहैंड करके रख लें, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। और मेन दावत वाले डे पे या इफ़्तार वाले डे पे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि और भी बहुत सारे टास्क होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको प्रॉपर अरेंज करना होता है, घर की सफाइयाँ करानी होती हैं और हर चीज़, बर्तन वगैरह हर चीज़ सेट करके रखना होता है। अच्छा, बर्तन की भी एक टिप ये है कि मैं भी इस तरह से करती हूँ कि मैं जिस दिन गेस्ट आ रहे हैं, अगर लंच है तो मैं नाश्ते के टाइम पे अपने सारे बर्तन जो हैं, क्रॉकरी सारी सेट कर लेती हूँ। और अगर इफ़्तार है या डिनर है, तो उसके लिए भी मैं मेरी मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 से 2 बजे के करीब जो है सारी क्रॉकरी और हर चीज़ जो है रेडी करके टेबल पे रख दूँ, ताकि मुझे एंड पे हबड़-दबड़ ना हो, वरना फिर कोई ना कोई चीज़ मिस हो ही जाती है। तो ये मैंने अपना जो था डे, कह लें कि आप 11 बजे से मैंने स्टार्ट कर दी थी इफ़्तार प्रेप करनी। और मेरी बाकी बॉक्स पैटीज़ और समोसे और रोल तो पहले से ही उनकी फिलिंग होके वो रखे हुए थे और फ्रीज़ हुए हुए थे, तो मेरा काफ़ी हाफ़ काम जो था वो ऑलरेडी डन था, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने क्या किया था कि ये जो फिलिंग थी, ये भी मैंने ज़रा सुबह अर्ली उठ के बना ली थी। मेरी कोशिश तो थी कि मैं 1 दिन पहले बना के रख लूँ, बट काम इतने ज़्यादा थे कि वो नहीं मैनेज हो पाया समहाउ, क्योंकि रोज़े भी होते, तो रोज़ों में आपको पता है कि थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है इबादत, और आपको हर चीज़ साथ-साथ देखनी देखनी पड़ रही होती है। और इसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने सुबह जब अपनी ये कचौरियों का बैटर रेडी कर लिया, तो उसके बाद फिर मैंने कचौरियों का प्रोसेस थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, इसको ज़रा रेस्ट दे के सुकून-सुकून से बनाना होता है। तो इसलिए जो है इसको फिर मैंने जो था ज़रा अर्ली ही स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, कचौरियों की जो एक रेसिपी है, मैंने आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, अरेबियन कचौरी के नेम से आपको मिल जाएगी। लेकिन ये मैं अरेबियन कचौरी नहीं बनाई थी मैंने, जो इस दिन इफ्तार में बनाई थी, ये मैंने एक नॉर्मल जो बाज़ार से जिस तरह आपको कचौरी मिलती है ना, ये बिल्कुल वैसी कचौरी थी, बल्कि उससे बहुत अच्छी, और आप कह लें कि अच्छी हाइजीन में बनती है और आप अच्छे, बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका जो घर में कचौरी बनती है, और बहुत लाइट वेट भी होती है। बाहर वाली कचौरी जो होती है वो तो उफ़ अल्लाह, ऑयल ही उसके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि आप कुछ खा ही नहीं सकते हो। तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं इस वीक में अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग रिमेनिंग रोज़ों में अगर ट्राई करना चाहें तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और बहुत मज़े की कचौरी जो है वो घर पे बना सकते हैं। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं ज़्यादा बातें ही कर रही हूँ और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि ये एक फुल दावत का, इफ़्तार का जो व्लॉग था, और इसमें रेसिपीज़ को रिकॉर्ड करना मुश्किल था। लेकिन ऑलमोस्ट सारी ही रेसिपीज़ जो मैंने इसमें बनाई हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हाँ, कचौरियों की, ये जो कचौरी स्पेसिफ़िक जो मैंने बनाई थी, इसकी रेसिपी नहीं है, तो वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह विदिन अ वीक, इंशाल्लाह ताला। तो अब ये था कि मैंने पकोड़े भी बना लिए थे, समोसे, बॉक्स पैटीज़ वगैरह सब कुछ फ्राई कर लिया था, और दोनों चूल्हों पे एट अ टाइम मैं काम कर रही थी। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट इफ़्तार से 20 से 25 मिनट पहले जो है टेबल सेट हो जाए, ताकि आप दुआ भी प्रॉपर सुकून से मांग सकें। और इसके अलावा मुझे, क्योंकि फ़ूड फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत क्रेज़ है, और मुझे डेली बेसिस पे होता है कि अगर मैं कुछ नई चीज़ बना रही हूँ, तो मैं उसको बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करूँ और उसका फ़ोटोशूट कर लूँ, कोई रील बना लूँ, कोई यूट्यूब के लिए कोई क्लिप बना लूँ। तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा मेरी ट्राई होती है कि मैं 20 से 25 मिनट का इतना मैं टाइम रखना चाहिए मुझे, जिसमें मैं आराम से अपना शूट भी कर सकूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा एक इफ़्तार का मेन्यू जो था वो मैंने किचन काउंटर पे लगा दिया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा-सा स्मॉल सी इफ़्तार पार्टी की जो चीज़ें थी वो रेडी हो चुकी थी। और ये इसके साथ जो है मेरा आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने एंड तक वीडियो को देखा है, और प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।